एस केचम ने जोटो पोकेमोन लीग एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर काफी बड़ी वाली चीटिंग कर रखी है, लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया। लिको का डाउनफॉल बात करेंगे एंड ग्रीनिंजा को अल्टीमेट जर्नीज के बाद में परमानेंटली बैन क्यों कर दिया गया, एंड क्या टोबायस म्यू है। तुम्हें सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन प्रूफ के साथ में तुम्हें बताएगा। तो इन सारी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, बिकॉज अलग अलग वीडियो में हम बात कर नहीं पाते हैं। तो बात करते हैं लिको के बारे में। इसको इंट्रोड्यूस तो काफी जोरों शोरों से किया गया था, मतलब ऐसा बताया गया था कि एस को टक्कर रिप्लेस यही लड़की करेगी, लेकिन अब इसको देखने से लग रहा है कि इसका भी डाउनफॉल चलने लगा है। मतलब एस केचम जैसी फैन फॉलोइंग इसको मिल पाना नामुमकिन है, और इनफैक्ट एस केचम जैसी 10% फैन फॉलोइंग भी ये हासिल कर नहीं पा रही है। एंड इसी कांड की वजह से पोकेमोन होराइजन मेगा वोल्टेज के अंदर लिको को साइड लाइन कर दिया गया है, एंड अरुटो AKA अल्ट एंड रॉय को ज्यादा फोकस में लाया जा रहा है। तुम इसका आइडिया इसी बात से लगा लो कि रॉय के पास मेगा लुकारियो आ चुका है एंड अल्ट के पास मेगा सेबले एंड ड्रैगन नाइट दोनों है। वाओ, तो समझ रहे हो ना, लिको एक फेल्ड मेन कैरेक्टर बन चुकी है। तो हाँ, इसके बारे में तुम्हें यही बोलूंगा कि फेल हो पास हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सुनने में आ रहा है कि बस इसकी कहानी इसी में खत्म हो जाएगी और फिर नेक्स्ट ईयर कुछ नए हीरोज या फिर कुछ पुराना हीरो हाँ एस केचम कमबैक करेगा। तो मैं तो उसका वेट कर रहा हूँ। लिको, जितना भी कुछ करना है, जितना भी तुम्हें दिखाना है कि तुम क्या चीज हो, तो इसी के अंदर दिखा दो। आगे तुम्हें मौका मिलने नहीं वाला। और मौके से मुझे याद आया, एस केचम ने जोटो एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में मौके पे चौका मार दिया। कैसे? जोटो में जब उसने गेरी का सामना किया, उसमें एस केचम पिकाचू का यूज नहीं करता है, वो जो होता है अलग ही 6 पोकेमोन का यूज करता है। और उस मोमेंट पे पोकेमोन स्टेडियम में उसका पिकाचू भी मौजूद है, और हमने मिस्ट्री एट द लाइट हाउस वाले एपिसोड में देख रखा है, जब भी एक्स्ट्रा पोकेमोन होता है वो प्रोफेसर ओक की लैब में चला जाता है। तो समझ रहे हो ना, तो पिकाचू वहां पे ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? ये काफी बड़ी मिस्टेक तो नहीं बोलूंगा, ये काफी बड़ी मतलब ना समझी है जो कि पोकेमोन वालों ने कर दी। मतलब भाई इतना बड़ा लूप होल पोकेमोन वाले नोटिस नहीं कर पाए, मतलब भाई काफी बड़ी वाली मिस्टेक हो गई थी। यानी कि ये तो पोकेमोन वालों की गलती है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर तो एस केचम ने खुद ही सबसे बड़ा धोखा या फिर बोल सकते हो रूल के साथ छेड़छाड़ कर दी, एंड उसी के कारण वो जीत पाया। और वो है फाइनल मैच में भाई अलग अलग फिनोमिना, यानी कि 4 फिनोमिना का यूज करना। ये कैसे संभव है? वर्ल्ड चैंपियनशिप वाले जो भी करा रहे थे वो क्या रूल के अंधे है क्या? भाई रूल तो होते थे इंडिगो लीग में, जब कोई भी टाइम से ना आए उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। मतलब इतना स्ट्रिक्ट नियम मैंने आज तक नहीं दिखा, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में मन में आए जो कर रहे। मतलब अगर तो यार लियोन बोल देता कि एस केचम तुम यार 20 पोकेमोन का यूज करो, तो एस केचम वैसा भी कर लेता यार। रूल होता है, रूल सबके लिए इक्वल होना चाहिए। भले ही सामने वाला अपोनेंट बोल रहा है कि तुम सारे फिनोमिना का यूज कर दो, लेकिन भाई तुम एक ऑर्गेनाइजेशन हो, तुम पोकेमोन लीग एसोसिएशन हो। तुम सोचो बाकी सारे जो नए ट्रेनर्स आएंगे वो पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहते होंगे, वो क्या सोचेंगे कि यार पोकेमोन लीग एसोसिएशन जो है वो यार बायस है, वो किसी ट्रेनर को ज्यादा फेवर करता है और किसी को फेवर नहीं करता। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती है। जर्नी अभी भी कंटिन्यू रहती और हम उसको देखते पालदिया रीजन में एडवेंचर करते हुए। उस चीटिंग की कीमत एस केचम तो चुका ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं, बिकॉज हम इसको देख ही नहीं पा रहे हैं। तो समझ चुके हो ना, एस ने जोटो एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या चीटिंग की। लेकिन इसके अलावा चीटिंग एक और हमारे साथ हुई, और वो है बॉन्ड ग्रीनिंजा को रेडकॉन कर देना, मतलब बाय बाय कर देना। हमको जब डायांथा दिखाई गई तो एस जो होता है वो होप को बोलता है कि यार मैंने डायांथा से मिल चुका है। उसने ये नहीं बोला कि मैं डायांथा से मुकाबला कर चुका है, जो कि उसने ग्रीनिंजा के साथ में किया था। मतलब वो एपिसोड पोकेमोन वाले मान ही नहीं रहे हैं कि कैनन है, वो मान रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। बॉन्ड ग्रीनिंजा को मेंशन तक नहीं किया गया। इसी कारण की वजह से पोकेमोन फैंस ऐसा मान रहे हैं कि यार अपने बॉन्ड ग्रीनिंजा को बैन कर दिया गया है सब जगह से। एंड इस बात का अंदाजा तुम लगा सकते हो कि लेजेंड जेडे गेम जो आ रहा है उसके अंदर बॉन्ड ग्रीनिंजा नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई यार ये तो एनिमे सीरीज का एक्सक्लूसिव फिनोमिना है, तो ये गेम के अंदर कैसे आएगा? अरे
भैया मैंने तुम्हें बता रखा है ना, पोकेमोन सन एंड मून के गेम के अंदर बोन ग्रीनिंजा था, लेकिन उसके बाद में उसको भी कैंसिल कर दिया गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार, पोकेमोन वालों को केलोस रीजन जो कि यार हम सभी फैंस का इतना फेवरेट रीजन है, उससे इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों है। मतलब पहले अपने सैना को दिखाया नहीं गया एंड ग्रीनिंजा के बोन डिवोल्यूशन को इतना इग्नोर किया कि अब वो मान ही नहीं रहे हैं कि बोन डिवोल्यूशन चीज भी कुछ एग्जिस्ट करती है, गेम के अंदर भी नहीं दिखा रहे। एज ए केलोस फैन मैं यार इस चीज को पूरी तरीके से मतलब डिसरेस्पेक्टफुल की ओर देख रहा हूँ, बिकॉज यार ये सच में काफी बुरी बात है। मुझे हर्ट हुआ है बिग बॉस, मुझे हर्ट हुआ है, बता रहा हूँ मैं। मतलब एज केचम एनिमे सीरीज में नहीं रहा है तो बोन डिवोल्यूशन तो दूर की बात है, एज केचम आ जाए वही बड़ी बात है। लेकिन हाँ, एज केचम के बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी बात करते हैं टोबाइस के बारे में। देखो यार, टोबाइस जो बंदा है ना, काफी सारे लोग बोलते हैं मिस्टीरियस है, कहाँ गया, एक बार आया और फिर दिखा ही नहीं। मास्टर चैंपियनशिप के अंदर दुनिया के सबसे पावरफुल ट्रेनर थे सिवाय टोबाइस के, वहां पे टोबाइस की कमी थी और पोल की कमी थी। पोल ने तो बता दिया कि उसको यार ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, उसको फेस्टिवल पसंद नहीं है, दैट्स व्हाई वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं आया। लेकिन टोबाइस का क्या रीजन रहा होगा, तो इसके पीछे फैंस की खुरापात दिमाग चल चुका है। काफी सारे फैंस का मानना है कि टोबाइस असल जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब तुम इमेजिन करो, एक ऐसा ट्रेनर जिसका स्टार्टर पोकेमोन या फिर पहला पोकेमोन डाकराई हो एंड दूसरा पोकेमोन भी लेटियोस हो, एंड वो इतनी आसानी से कैसे आगे आ सकता है। तो फैंस ये बोलते हैं कि यार टोबाइस जो है वो असल में म्यू है। हमने पोकेमोन जर्नीज में प्रोजेक्ट म्यू वाले एपिसोड में देख रखा है कि म्यू एक ही टाइम पे दो पोकेमोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वो कायग्रे एंड ग्राउडोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका था, तो उसी सेम वे में सिनो रीजन में, सिनो पोकेमोन लीग में म्यू ही टोबाइस का रूप लेके सामने आया। अगर लेटियास इंसानों का रूप ले सकती है, इसको किस कर सकती है, तो म्यू का टोबाइस का रूप लेना किसी बच्चों के खेल से कम नहीं है। तो यार म्यू ही टोबाइस था एंड वो डाकराई और कोई नहीं, म्यू ही था। मतलब म्यू ही जानबूझ के डाकराई की फॉर्म में हारा एंड म्यू ही लेटियोस बन के सामने आया। एंड तुम समझ सकते हो, म्यू है, कुछ भी कर सकता है। आई थिंक कि म्यू जो है एज केचम की टेस्ट लेने आया था कि अब ये कितना पावरफुल बन चुका है, बिकॉज म्यू एज केचम से ऑलरेडी पोकेमोन की मूवी नंबर 1 में मिल चुका था, जहाँ पे एज केचम ने म्यू एंड म्यूटू का लफड़ा रुकाया था। तो उसी चीज को देखते हुए म्यू जो है दोबारा से एज के सामने आया सिनो पोकेमोन लीग में उसके पावर को टेस्ट करने के लिए। आई नो थोड़ी सी वियर्ड थ्योरी है, लेकिन सुनने में सेंसिबल लग रहा है, बिकॉज अगर टोबाइस रियल बंदा है तो उस चीज के बाद हमको टोबाइस क्यों नहीं दिखाया गया। और अगर टोबाइस इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो सिनो का चैंपियन टोबाइस क्यों नहीं है। मतलब अगर आयरिस एल्डर को हरा के यूनोवा की चैंपियन बन सकती है, तो टोबाइस के पास तो लेजेंडरी पोकेमोन थे, वो सिंथिया से 100 गुना ज्यादा पावरफुल था, तो उसने सिंथिया को हराकर चैंपियन क्यों नहीं बना। ये चीज प्रूव करती है कि टोबाइस म्यू है, और क्या पता मैं ही म्यू हूँ, दैट्स व्हाई तो मैं फेस रिवील नहीं कर रहा। वैसे तुम्हारे दिमाग में अगर और क्वेश्चन हो पोकेमोन एनिमे सीरीज से लेके तो कमेंट में पूछो, अगली वीडियो में मैं आंसर देखा। तब तक के लिए बाय बाय।